हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्वी भाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 259 से लेकर के आगे पढ़ेंगे, देखते कितने हो जाते हैं। तो वो ज्ञान फल आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान और फल्गु वैराग्य को भक्ति का अंग नहीं कहा गया। फिर युक्त वैराग्य के बारे में समझाया गया था, फल्गु वैराग्य के बारे में समझाया गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो भक्ति के अंग नहीं है। मेरे पीछे बोलिए। धन शिष्यादिभिर्द्वारैर् या भक्तिरुपपाद्यते धन शिष्यादिभिर्द्वारैर्या भक्तिरुपपाद्यते विदुरत्वाद् उत्तमत्ता आहान्या तस्याश्च नांगता। विदुरत्वाद् उत्तमत्ता हान्या तस्याश्च नांगता। धन शिष्यादिभिर्द्वारैर्या भक्तिरुपपाद्यते धन शिष्यादिभिर्द्वारैर्या भक्तिरुपपाद्यते विदुरत्वाद् उत्तमत्ता हान्या तस्याश्च नांगता। विदुरत्वात् उत्तमता हान्या तस्याश्च नांगता। बोलिए। धन शिष्यादिभिर्द्वारैर्या भक्तिरुपपाद्यते धन शिष्यादिभिर्द्वारैर्या भक्तिरुपपाद्यते विदुरत्वाद् उत्तमता हान्या तस्याश्च नांगता। विदुरत्वाद् उत्तमत्ता हान्या तस्याश्च नांगता। धन एवं शिष्यादि के द्वारा जो भक्ति की जाती है वह भी उत्तमा भक्ति का अंग नहीं हो सकती है। कारण यानी क्योंकि उत्तमा भक्ति से दूर होने के कारण उत्तमत्ता की हानि होती है। देखिए बात क्या है। उत्तम भक्ति में, उत्तमा भक्ति में, साधन भक्ति की बात जो कर रहे हैं उसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों संपादित करता है। वरुण प्रभु 500 रुपये लेना, मेरे लिए कल 16 माला कर देना। ये नहीं है भक्ति। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। वेदवादिनी मुझे बता रही थी कि पहले ये कर्मकांड से कुछ जानकारी रखती थी, तो ये महामृत्युंजय जप 11 ब्राह्मणों को बैठा के आप करते। कितना चार्जेस थे उसके? पैकेज का कितना था? श्रद्धा के अनुसार है। हाँ, 25,000 से लेकर 1.5 लाख, जो जिसका मतलब जितना बड़ा पॉकेट उसके हिसाब से। हाँ, जो जितना अच्छे से कराना चाहे। अब्दुल्ला भाई को बताइए, लोग सुनाई नहीं पड़ रहा है। कुछ कोई जानना चाह रहा हो तो वेदवादी संपर्क करें। हाँ। पंचोपचार विधि होती है, राजोपचार विधि होती है। ओके। जितना अच्छे से कराना चाहिए। 1.25 लाख ही होते हैं, जब तो 1.25 लाख ही होते हैं, पर राजोपचार पंचोपचार मतलब भगवान के लिए जो ऑफरिंग्स देते हैं, मतलब देवताओं के लिए जो ऑफरिंग्स देते हैं, जो स्थान पे उनको स्थापित करते हैं। समझ गया। मतलब पॉइंट इज दैट कि पैसे से हो रहा है सारा काम। जितना चीनी डालेंगे वो उतनी चाशनी मीठी होगी। तो आप लोगों को क्या पैसे चार्जेस क्या है आप लोगों के? ये अजय कुमार ठाकुर प्रभु, क्या चार्जेस आपके 16 माला करने के? तो आप समझ गए कि ये सब इस तरह से नहीं होता है। अगर कोई कहे कि हमारे लिए पैसा, हमारे लिए जप कर दीजिए, हम इतना पैसा दे देंगे, या पैसे देकर के किसी से हमने भक्ति करवा लेंगे, तो ये सब उत्तम भक्ति नहीं आती। ओके। या भक्ति, जो भक्ति धन शिष्य आदि के द्वारा डबल हो गया, द्वारा यहाँ पे आएगा, द्वारा ही मतलब द्वारा उपपाद्यते उत्पन्न की जाती है। विदुरत्वात् उत्तमा भक्ति से दूरी होने के कारण। क्यों दूरी हो रही? कि अपनी इंद्रियों संपादित नहीं हो रही है। उत्तमत्ता हान्या, उत्तमत्ता की हानि होने से तस्या च अंगता ना, उस उत्तमा भक्ति का अंगत्व नहीं रह पाता। उस भक्ति का अंगत्व नहीं रह पाता, मतलब वो उत्तमा भक्ति का अंग नहीं होती, दुर्गम संगम नहीं। उत्तमा भक्ति के लक्षण में ज्ञान कर्मादि अनावृतम में आदि विशेषण के द्वारा शैथिल्य को भी ग्रहण करना चाहिए। शैथिल्य मतलब समझ गए वो फीलिंग? अरे यार क्या भक्ति करना है, ठीक है, आज नहीं, हाँ ढीलापन से कहना चाहिए। वो ढीलेपन से भी भक्ति ढक जाती है। आज जप नहीं करना है, ऐसे आज क्लास, अच्छा हाँ संडे आज देर में उठना है, ऐसे करके। आज तो मौका मिला है, रोज तो बड़ा सा स्ट्रगल रहता है, ऐसे जो। यही धन शिष्यादि इत्यादि श्लोक का तात्पर्य है। मतलब अब धन दे दे दूसरे को, कर ले, हम क्या सेवा करें। देखिए ये ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत बार हो जाता है। पुजारी को पेमेंट दे दिया, वो पेमेंट लेकर भगवान की पूजा कर रहा है। क्या अम्बरीश महाराज के पास पेमेंट देने के लिए कुछ नहीं था?
देखिए एक बात समझ लीजिए कि भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है कि लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली गई हैं, डाइवोर्स फाइल कर दिया है, अब सेवा नहीं करेंगी तो कोई इनको सेवक चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां संभ्रम मतलब समझते, संभ्रम मतलब भय से कहीं सेवा से निकाल न दे, ऐसे भगवान की सेवा करती हैं। तो जो हमको सेवा करते वो अपने लाभ के लिए होता है। हम भगवान कुछ देते तो उससे नहीं भगवान का हाय भाई भूखा मर रहा था, इसने रोटी बना दी, इसने अम्बली खिला दी है ना, वट एवर वी कैन हम्बली मेक समथिंग। तो वो ऐसा नहीं कि भगवान में कुछ बढ़ोतरी हो जाती। भाई गंगा जी से जल लिया आपने, गंगा जी को दे दिया, उसमें आपका क्या, गंगा जी का क्या उसमें नुकसान हुआ और आपने क्या सृष्टि कर दी। लेकिन इस पे व्यक्ति मान लिया जाता है कि गंगा जी का वो श्रेष्ठ भक्त है। तो अब ये शिथिलता हुई कि नहीं हुई, अरे हम क्या विग्रह की सेवा करेंगे, क्या मंदिर का मार्जन करें, ठीक है लगा दिया, लेबर लगा दिए कर रहे हैं। तो ये लेबरों के द्वारा जो भक्ति की जा रही है तो उसमें अपनी भक्ति की शिथिलता हो गई कि नहीं हो गई, ये बात है। धन शिष्यादि के द्वारा की गई भक्ति उत्तमा भक्ति का अंग नहीं हो सकता है। उत्तमा भक्ति को बाहर से ग्रहण करना होगा, मतलब यद्यपि इस श्लोक में उत्तमा भक्ति शब्द नहीं है फिर भी अंग नहीं ग्रहण करना होगा। उससे समझ लो कि किसका अंग नहीं ग्रहण करना होगा, उत्तमा भक्ति की बात हो रही, उसका अंग ग्रहण नहीं करना होगा। प्रसंग में इसी वजह से चल रहा है भक्ति सार प्रदर्शनी। भक्ति के अंगों के मध्य में श्रवण कीर्तन आदि धनादि की सहायता, श्रवण कीर्तन आदि में कहना चाहिए, में धनादि की सहायता नहीं प्राय संभव। ये नई एक्स्ट्रा आ गया है। भक्ति के अंगों के मध्य में श्रवण कीर्तनादि में धनादि की सहायता प्राय क्या ठीक से लिखा नहीं है। बेसिकली बात यह है भक्ति के अंगों के मध्य में श्रवण कीर्तन आदि में धनादि की प्राय क्या लिखा है, उल्टा पुल्टा लिख दिया है। इंग्लिश तो अलग लिखा है, हिंदी में देखिए बात यह है कि भक्ति के जो अंग हैं उसमें श्रवण कीर्तन जो है उसमें धनादि की सहायता प्राय कर जरूरत नहीं होती है। आप लोगों को सुनने के लिए पैसा लग रहा है, कुछ बोलने के लिए पैसा लग रहा है, नाम जप करने के लिए पैसा लग रहा है। प्राय मतलब एक माला ले लिया आपने तो उसमें जब माला ले लिया है कुछ तो थोड़ा सा पैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको भीख मांगनी पड़ रही है। कितने लोगों को माला के लिए भीख मांगनी पड़ी, ठीक है इतना गरीब को नहीं। कितने लोग को ये अपना, जब फोन तो आपने भक्ति के लिए नहीं लिया होगा। कितने लोग अब एकदम विषयों से अनासक्त रहते, केवल भक्ति के लिए ही फोन लिए हैं, स्मार्टफोन। हाथ रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। ओके, तो ये तो माया में जाने के लिए दे दिया गया। वो तो गलती से भाई भक्तों ने भी स्वीकार कर लिया, भक्ति सिखा दी कि बस भक्ति हो सकती है, तो इसलिए ऐसा तो बहुत कम होगा कोई व्यक्ति जो केवल कथा सुनने के लिए ही अब उसने फोन लिया हो। एक भक्त हैं, चलिए बड़े शुद्ध भक्त हैं, ठीक है उन्होंने ऐसा किया, लेकिन तो आप उसको अपने डोवटेल कर रहे हैं। लेकिन तो अब ये तो फ्री हुआ ना। अब ये जूम सेशन 1 साल के लिए एक वक्त ने स्पॉन्सर कर दिया पूरा, हमने कितना बढ़िया, एक सेंटर 24,000 रुपये लगे, सब कितने आराम से वक्त बैठ जाते हैं। 100 लोगों का हॉल बनाने में कितना परिश्रम होगा, खर्चा होगा, कितना दिक्कत आएगा। यहाँ आराम से 100-150 लोग जितने आराम से बैठ जाते हैं अपने घर में हॉल बना रखे हैं अपने, वही साउंड सिस्टम लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, सुन रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत पैसे की जरूरत नहीं कि उसके लिए आप परेशान हो, ऐसे कि नहीं, ये बात है। किंतु परिचर्या रूप भक्ति में सब कुछ एक बार करना असाध्य होने पर जिसमें धन शिष्यादि के द्वारा किए जाते उसकी ही मुख्यता की हानि होगी, न कि समस्त अंगों की। हमें बात पूरी समझ में नहीं आई है। बात यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अब उसके शिष्य भी लगे हुए भक्ति करने में, तो उसकी भक्ति में हानि कैसी हो जाएगी, हमको बात समझ में नहीं आई। इतना बात समझ में आ रही कि सभी भक्ति के अंगों में शिष्यों की जरूरत नहीं होती है, बट इस आई एम स्टिल नॉट क्लियर कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम नहीं समझ पा रहे बात कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए भक्ति में एक व्यक्ति कर रहा है, 2 कर रहे हैं और अधिक कर रहे हैं, तो कुछ भक्ति में हानि तो होती नहीं। तो ये टीका हमको समझ में नहीं आई। इतना बात हमको समझ में आ रही कि खुद ना करके आलस्य करके शिष्यों को दे करने की, तो वह ठीक नहीं है। बट देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये क्लास तैयार कर रहा हूँ, तो इसमें तुलसी माता जी ने इसके टेक्स्ट को हेल्प किया है PDF से एक्सट्रैक्ट करके टेक्स्ट निकालने में। सो दैट हेल्प इज नीडेड। उससे मैं मतलब मेरे को और सारी चीज़ें करने में मौका मिल जाता है, इन द सेंस आई गेट सम टाइम। मतलब अब लेकिन कुछ चीज़ें अन्वय तो मैं ही कर सकता हूँ, तो अन्वय मैं कर रहा हूँ, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है कहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत छपाया तो उसमें उनके शिष्य लगे ही,
अकेले तो प्रभात नहीं कर सकते थे, तो व्हाट, भाई गलत तो है नहीं ये बात, लेकिन क्या किस इंटेंशन से कह रहे हैं मेरे को पूरी बात समझ में नहीं आई। भक्ति आप कर रहे हैं तो अगर और भी भक्त लोग हैं हेल्प करने के लिए तो उससे भक्ति की हानि तो होती नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं हम समझ नहीं पा रहे। बस इतनी बात समझ में आ रही है, अगर उस तरह से कि कोई कर रहा है कि अब सेवाओं को केवल इसलिए शिष्यों को दे दिया कि खुद नहीं करना चाहता, तो उससे शिथिलता आ जाएगी। आई फील मीन्स दैट वर्ड्स आई अंडरस्टैंड। अच्छा, अब बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि जो विवेक आदि सद्गुण हैं वह भी भक्ति के अंग नहीं हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति का अधिकारी है उसमें विवेक, शौच, शम, दम सब अपने आप आ जाते हैं। मेरे पीछे बोलिए। विशेषणत्वेमैषां संश्रयन्त्यधिकारिणाम्। विशेषणत्वमेवैषां संश्रयत्यधिकारिणाम्। विवेकादीन्यतोमीशाम् अपि नांगत्वमुच्यते। विवेकादीन्यतोमीशाम् अपि नांगत्वमुच्यते। ओके। विवेक आदि गुणों को उत्तमा भक्ति का अंग कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये गुण समूह उत्तमा भक्ति के अधिकारी का विशेषण के रूप में आश्रय ग्रहण करते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अधिकारी है, इसको भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि है, तो भक्ति करने लगेगा। भक्ति करने लगेगा तो विवेक सब अपने आप आने लग जाता है, उसको अलग से कल्टिवेट करने की जरूरत नहीं। एशाम अधिकारी नाम, इस शुद्ध भक्ति के अधिकारियों के विशेषणत्वमेव, केवल विशेषण के रूप में ही वे संश्रयन्ति यानी आश्रय करते हैं। यानी कि जो अधिकारी है उसका विशेषण क्या है? अरे वो विवेकी है, वो संयमी है, वो ये सारे जो गुण हैं उसमें अपने आप ही आने लग जाते हैं, अलग से उसको करने की जरूरत नहीं है। अतः इसलिए विवेक आदि गुणों को भी अमीशाम, इस उत्तमा भक्ति का अंगत्व न उच्यते, अंग नहीं कहा जाता है। हो हटा दीजिएगा, अंग नहीं कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? विवेक नहीं है, बहुत उसे कोई टेंशन नहीं है, भक्ति के शास्त्र सुन रहा है, भगवत गीता सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो अपने आप पवित्र हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। क्यों ऐसा? तो उसको बोल रहे हैं, कृष्णोन्मुखम स्वयं यान्ति यमः शौचादयस्तथा। माइक मत बंद कीजिए। कृष्णोन्मुखम स्वयं यान्ति यमः शौचादयस्तथा। इत्येषाञ्च न युक्ता स्याद् भक्त्य अंगान्तर अपातिता। इत्येषाञ्च न युक्ता स्यात् भक्त्यङ्गान्तरपातिता। इत्येषाञ्च न युक्ता स्याद् भक्त्य अंगान्तरपातिता। इत्येषाञ्च न युक्ता स्यात् भक्त्यङ्गान्तरपातिता। श्री कृष्ण के भजन करने के लिए उन्मुख व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से यम, शौच आदि उपस्थित होते हैं, इसलिए उन सबों को भक्ति का अंग नहीं कहा जा सकता। ये बात समझे बात? भक्ति कर रहा है, जो भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, उसके सारे यम नियम सब अपने आप उसके जीवन में आने लगते हैं। प्रमाण आप जानते हैं कि भाई 3.33.7 कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम बोल रहा है। अब सारी पवित्र नदियों में स्नान करना, वेद पाठ करना, सारे वेदों को कई बार पढ़ना, सारे तीर्थों का भ्रमण करना, उस सब पुण्य उसका ट्रांसफर हो जाता है, उसको अलग से सब करने की जरूरत नहीं है। तो सारे सद्गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। ये बात है, मतलब जिसकी एक पॉइंट सिंपल, जो व्यक्ति बैठ गया अब जप करने के लिए, वो सब आने लग जाएगा, उसमें सारा सद्गुण आ जाता है। इसमें किस विवेक की बात की जा रही समझे नहीं। विवेक मतलब सार असार विवेक, क्या चीज सार है और क्या चीज असार है। सार समझते हैं, एसेंस, किस में दम है, किस चीज में दम नहीं है, वो भक्ति करने वाले को अपने आप समझ में आने लगता है। तो भगवान की बात सुनता है, भागवतम सुनता है, भगवत गीता सुनता है, जो सुन रहा है तो अलग से क्या विवेक है, वो शास्त्र इसको विवेक दे देगा और नामोच्चारण विवेक दे देगा, तो समझ में आता है। सुबह कितने बजे उठना है ये विवेक नहीं है आप लोग को। किसको नहीं पता है कि सुबह कितने बजे होनी चाहिए, कितने बजे होती है? तो आप देख रहे हैं कि ये बात समझ में आती है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई विवेक नहीं है तो कृपया उन लोगों से मिले जिनके पास वाकई नहीं है। लगे बड़े पैसा कमाए, नहीं यहाँ पैसा, भाई वहाँ पैसा, ऐसा पैसा, ये लाओ, वो कार, ये मकान, ये रहना, 2 वक्त की रोटी खानी है और उसके लिए इतना व्यक्ति मरा जा रहा है, तो तब लगेगा अरे यार अपने पास तो बहुत विवेक है काफी इंटेलिजेंस है, काफी डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं।
तो कृष्णोन्मुखम स्वयं यान्ति, यान्ति मतलब आते हैं या जाते हैं, ऐसे कह लीजिए। यम यमः शौचादयस्तथा, यम यानी कि यम नियम, यम मतलब जो नहीं करना है और नियम मतलब जो करना है, और शौच मतलब पवित्रता। तो यम नियम शौच आदि जो भी सब चीज़ें अच्छे अच्छे सद्गुण हैं वह कृष्णोन्मुख, जो कृष्ण का सेवा कर रहा है उसमें स्वयं आ जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों को अभी भी सुबह स्नान करने से डर लगता है? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी ईमानदार तो हो जाओ, कम से कम इतना गुण तो आ जाए। किसको अभी भी सुबह स्नान करने में डर लगता है? रुक्मणी माता जी तो करती नहीं है आप? हिमांशी माता जी को, अच्छा तो अभी तक नहीं किया, दूसरे टाइम लगता है। अरे हम एक ही बार बोल रहे हैं भाई, पहली बार एक बार स्नान करने में किसको डर लगता है? अच्छा, किसको डर नहीं लगता था सुबह स्नान करने में, वो भी जाड़े में? बाथरूम में घुसने में डर लगता था, देखा जाए तो, है कि नहीं? अब ठीक है कपिल देवानंद जी, आप तो बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम नए बच्चों को पूछ रहे हैं। सबको डर लगता था, अरे थोड़ा धूप निकल आए, थोड़ा ये लेके, हजार तरह के बहाने अंगड़ाई लेता रहेगा वो। वी वर सो लेजी, इज इट नॉट? नहाना, तो अब नहाने के में कोई सेकंड थॉट आता है किसी का? अब ऐसे मान ली लेटरिन बैटरिन गए, उसके बाद नहाना है या नहीं नहाना है ये विचार आता है, तुरंत नहाना। वो कुछ ऐसा लगता है मुंह कुल्ला करके आ गए। भक्तों के लिए नहाना तो कुल्ला करने जैसा हो गया। तो पवित्रता तो रहती ही है, इज इट नॉट? कोई कहे, किसी को बताओ कि भाई सोने के बाद भी नहाते हैं, तो पागल मानेगा कि नहीं मानेगा? क्या अरे यार, सोने से कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है? तो उससे पूछेगा पवित्रता आती है? तो अब प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अच्छा, कितने लोग अब वही जो कल पहना था उसी में सो गए थे, वही कपड़ा आप पहन सकते हैं दोबारा? असंभव है ना। मुझे अच्छे से याद है, जब स्कूल में बात कर रहा हूँ, 2002 में एक बड़ी प्यारी मेरी शर्ट थी, काफ़ी लंबी चली, तो उसी में सेंट मार मार के वही रोज पे रिसाइकिल होती रहती थी। आप लोग ऐसा कभी नहीं किया ना? ऐसा कभी नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी, हमेशा से पवित्र रहे, ठीक है। तो ऐसा लोग करते हैं आजकल। तुम सुने लड़कियां भी बिना स्नान के ही मतलब स्कूल चली जाती हैं, उसे पढ़ने चली जाती हैं ना, कॉलेज वॉलेज में, बड़ा गंदा सब रहने लग गए हैं। लेकिन भक्ति करने से अपने आप सब नियम आने लग जाते हैं, तो इसलिए अलग से करने की जरूरत नहीं। इसलिए इनको भक्ति का अंग कहना ये युक्त नहीं। देखिए, भक्ति का अंग कहने का मतलब ये है, इंटरेस्टिंग है, कि अगर ये भक्ति का अंग होते तो भक्ति करने, इस अंग का संपादन करने से भक्ति बढ़ती। तो जो लोग सुबह अब स्नान कर रहे हैं वो सब भक्त है ना? अब समझ में आ गई बात? जो लोग समझ गए कि ये जगत में सार नहीं है वो सब भक्त हो गए ना? नहीं। जो लोग, सब लोग जगत से विरक्त हो गए वो भगवान में आसक्त नहीं हो गए। बौद्ध लोग तो जगत से विरक्त हो जाते हैं ना, जो उनके संत हैं, लेकिन क्या भगवान में आसक्त हैं? या इवन मायावादी भी, या जो निर्विशेषवादी हैं, वो भी जगत से अनासक्त हैं, लेकिन भगवान में आसक्त नहीं है। तो पॉइंट ये है कि जो भगवान में आसक्ति है वह इन चीज़ों से नहीं आती है। ये अच्छी चीज़ें हैं लेकिन ये भक्ति नहीं है। हाँ, भक्ति करते हैं सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। देखिए, कोई पूर्व के संस्कार से व्यक्ति बहुत नम्र हो सकता है, दूसरों को सम्मान देने वाला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वह कृष्ण कथा में रुचि भी रखे। इज इट ओके? लोग बहुत दानी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह कृष्ण की ओर उन्मुख हो, कृष्ण की सेवा करना चाहे। आई थिंक शुड बी क्लियर। तो इसलिए भक्ति के अंग नहीं है, भक्ति करने से अपने आप आने लग जाते हैं। यथा स्कांदे, इसका प्रमाण दे रहे एतय, ये जो मुझे लग रहा है ये मृगारी के बारे में बात हो रही है शायद, क्योंकि उसी वही व्याध था ना वो जो गर्दन काट के मजाक करता था, उसी के बारे में बोल रहे हैं। एतेना हि अद्भुता व्याध तव हिंसादयो गुणाः, एतेन यद्भुता व्याध तव हिंसादयो गुणः, हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये नाते स्युः परतापिनः, हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये नाते स्युः परतापिनः। बोलिए। एतेन यद्भुता व्याध तव हिंसादयो गुणः, एतेन हि अद्भुता व्याध तव हिंसादयो गुणाः, हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये नाते स्युः परतापिनः, हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये नाते स्युः परतापिनः। स्कंद पुराण में लिखे थे, हे व्याध, मतलब उस व्याध को एड्रेस किया जा रहा है। उस व्याध मतलब होता है बधिक, जो जानवरों को मारता था, उसकी बात हो रही है। तुम्हारे लिए अहिंसा गुण समूह अद्भुत नहीं है,
कारण हरि प्रवृत्ति में हरि भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति कभी भी परपीड़क नहीं होता। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक कथा सब लोग जानते होंगे। एक व्याध था, उसका नाम था मृगारी। अब हमें लग रहा है मृगारी की बात हो रही है, लग रहा है इसलिए कि हम स्कंद पुराण पढ़े नहीं, लेकिन उसको पता नहीं कहाँ से कथा, लेकिन उस अब अगर ये मान लिया जाए कि उसी की बात हो रही है, तो उसी की बात हो रही है, तो आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लग रहा है कि उसी की बात हो रही है। बहुत रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन वो नारद जी से मिलता है, और नारद जी वो उसकी सिस्टम ये था कि वो जानवरों को आधा मार करके छोड़ देता था, वो तड़पते रहते, उसको बड़ा मजा आता था। तो नारद जी ने देखा तो नारद जी को बहुत दया आ गई, और तो नारद जी ने उसे पूछा करके कि तुम ये क्या कर रहे हो, आधा क्यों मारते हो, पूरा क्यों नहीं मार देते? तो कहता मुझे ऐसे मेरे पिताजी ने सिखाया, और जब वो तड़फड़ाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि पर पीड़ा देख करके उसको सुख मिल रहा था। तो नारद जी उसको दिखाते हैं कि आगे उसका कितना खराब भविष्य ऐसा करके, तो वो डर जाता है। फिर वो कहता है कि मैं क्या करूं? तो कहेंगे अपना धनुष बाण त्याग दो, जितना तुमने अपना गलत पैसा कमाया है वो दान कर दो, और अपनी पत्नी के संग तुम भजन करने बैठ जाओ। शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उसके बाद वो ऐसे बात मान जाता है नारद जी की, वो फिर करने लगता है। तो साल भर के बाद जब आते हैं नारद जी, देखते हैं कि हमारा क्या हुआ शिष्य का, तो नारद जी और साथ में पर्वत मुनि भी होते हैं। तो अब वो उनको देख करके प्रणाम करना चाहता है, लेकिन प्रणाम करने से पहले सामने चींटियां होती हैं, तो ऐसे अपने मुंह से फूंक रहा था, कपड़ा जो है उसे झाड़ रहा होता ताकि चींटियां हट जाएं, उनको ना मारे वो। तो वो प्रणाम करता है। फिर नारद जी पूछते हैं कैसे भजन चल रहा है? तो कह रहा है ठीक चल रहा है गुरुजी। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम सीधे प्रणाम क्यों नहीं किए, पहले उछल कूद क्यों किए? तो इन्हें कहा कि चींटियां मेरे सामने थी। तो मैं समझ रहा हूँ उसी कंटेक्स्ट में बात बोली होगी, अब या तो नारद जी बोले होंगे या पर्वत मुनि बोले होंगे कि तुम्हारे ऐसे अहिंसा आदि गुण जो उत्पन्न हुए हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति हरि भक्ति में प्रवृत्त होता है वह दूसरों को पीड़ा नहीं देता। कहानी तो हमने लंबी बता दी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर हरि भक्ति में वास्तविक रूप से प्रवृत्त हो रहे हैं तो एक सिस्टम देख लीजिए कि दूसरों को मन से, वाणी से या शरीर से परेशान करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बदला नहीं लेना है वो तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि मिनिमम इतना हो कि वह दूसरों को दुख नहीं दे। प्रभा समझाते हैं, वक्त तो बड़ी शांति से अपनी भक्ति करना चाहता है, ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स। ये बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए दूसरों को पीड़ा कैसे कर सकता है? तत्रैव मतलब उसी स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, अंतः शुद्धिर्बहिः शुद्धिस्तपः शान्त्यादयस्तथा। अंतः शुद्धिर्बहिः शुद्धिस्तपः शान्त्यादयस्तथा। अमी गुणः प्रपद्यन्ते हरिसेवाभिकामिनम्। अमी गुणः प्रपद्यन्ते हरिसेवाभिकामिनम्। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि श्लोक बड़े इजी हैं। अंतः शुद्धि मतलब मन की शुद्धि, बहिः शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धि, तपस्या और शांति आदि गुण समूह श्री हरि के सेवाभिलाषी व्यक्ति के पास स्वयं जाकर प्रपन्न होते, मतलब वो कहते हैं हमारी हमको शरण में रख लीजिए। इस अर्थ में श्री हरि की सेवा जो करते हैं उनके चरित्र में सारे सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मेरे पीछे बोलिए। सा भक्तिरेक मुख्यांगा आश्रिता नैकांगिकाथवा। सा भक्तिरेक मुख्यांग्याश्रितो नैकांगिकाथवा। स्ववासनानुसारेण निष्ठातः सिद्धिकृत भवे। स्ववासनानुसारेण निष्ठातः सिद्धिकृत भवे। बहुत सुंदर श्लोक है। अपने भक्त की वासना अनुसार वह भक्ति एक मुख्य अंग वाली अथवा आश्रित अनेक मुख्य अंगों वाली होती है। निष्ठा होने से ये दोनों ही सिद्धि प्रदान करती हैं। ये श्लोक मैं बहुत फोकस करना चाहता हूँ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे मिलेगी सिद्धि, तो उसको समझिए, अन्वय देखिए। स्ववासना अनुसारेणा, अपनी अर्थात भक्त की वासना के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार। क्योंकि देखिए एक ही जन्म से भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो पिछले जन्म भी कुछ भक्ति की हुई, तो उसका अभ्यास भी रहता है। तो उसके अनुसार इस भक्तों के समाज में आप भक्तों की अलग अलग भक्ति के अंगों के प्रति विशेष रुचि को देखेंगे। इसी के लिए कह रहे हैं अपनी वासना के अनुसार। समझ में आ गया? किसी को परिचर्या अच्छी लगेगी, किसी को श्रवण कीर्तन अच्छा लगेगा, किसी को विग्रह की सेवा अच्छी लगेगी। अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार की भक्ति के प्रति रुझान होगा। सबको समझ में आया? ये समझ लीजिएगा, ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है।
मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी हमारे घर में देख लीजिए, क्या मुझको माला बनाना अच्छा लगता है? वेदवादी जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, माइक में बताइए, फटाफट माइक में बताइए। नहीं, तो ऐसा नहीं कि मुझे आपका माला बनाना खराब लगता है। आप माला भगवान के लिए बनाती हैं, लेकिन मेरे को माला बनाने में ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई मेरे को ऐसे आइडिया नहीं आते कि आई शुड मेक माला लाइक दिस। तो मैं पापी हूँ? नहीं, अरे तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता मैं तो, देखिए मैं तो बहिर्मुख हो गया ना। नहीं। तो अब एक वरुण प्रभु तो माला अच्छी बनाते होंगे, नहीं आप साइंटिस्ट प्रभु आप ना, इस पर रिसर्च नहीं करी आपने? नहीं किया, करना में प्रभु ना ना, डोसे बनाते हैं प्रभु जी, डोसे। तो अब आप देखिए कि हर व्यक्ति की रुचि है यहाँ पे। कुछ लोग भगवान के लिए, मतलब देखो जब तो सब लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, बराबर बात है, लेकिन अब कुछ लोगों को फिलॉसफी को, मुझे फिलॉसफी को समझना, दूसरों को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इसके बिना तो हम जीवन नहीं सोच सकते कि हमारा जीवन भक्ति का कुछ मजा आएगा, उससे कुछ मजा ही नहीं आता। इनको बहुत अच्छा लगता है, अब इनको सुनना भी अच्छा लगता है, कीर्तन भी अच्छा लगता है, और माला बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, इनको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी अच्छी लगती है कुकिंग, लेकिन जो फास्ट वाली हो जाती है धीरे धीरे वाली तो नहीं। सो यू सी, इसलिए अचार बनाने के लिए उनको बोल देते हैं आप बनाइए, हम खाएंगे। बट द पॉइंट इज एवरीवन हैज डिफरेंट डिजायर्स। अब कोई कोई व्यक्ति, हमारे पार्थ कृष्ण प्रभु हैं, उनको सफाई बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो आश्रम की सफाई हो, चाहे कोई बहुत एकदम एकदम पक्का क्लीन करते हैं, बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। ही लाइक्स दैट, अपार्ट फ्रॉम सर्विंग काउज एंड लाइक, उनको गायों की सेवा बहुत अच्छी लगती है। तो हर भक्त को अलग अलग सेवा अच्छी लगती है। तो अब वह सेवा, ऑब्वियसली श्रवण कीर्तन तो सबके लिए कॉमन है, वो तो करना ही है। अब उसमें एक अंग, मुख्य अंग उसने पकड़ लिया, उसको बहुत अच्छा लगता है, अब उसमें वो निष्ठ हो जाएगा क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, तो वही उसको सिद्धि दे देगा। निष्ठा मतलब होता है फिक्सिडनेस, विक्षेप का अभाव। अगर किसी को अच्छा लग रहा है एक अंग, तो उसमें लगा पड़ा है, सेवा किए जा रहा है, तो वही उसको सिद्धि दे देगा। सबको समझ में आ गया? मतलब विक्षेप का भाव से मतलब है कि आवाज करा और एक हफ्ते बाद ना, अभी मन नहीं कर रहा, कुछ और करना है, कुछ और करना, ऐसा नहीं। कुछ लोग जैसे 20 साल से अब वो किताब वितरण ही कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 16 राउंड्स का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप कहेंगे ऐसे नहीं कर सकते, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है तो मैं 16 माला करूंगा ही नहीं, ये नहीं चलेगा। लेकिन वो तो गुरु की परम आज्ञा है, भगवान के नाम के बिना तो कुछ चलना नहीं। लेकिन हम लोग के लिए जो बात हो रही, उसके अलावा जो और भक्ति का अंग आपको अच्छा लगता है वो करें, तो उससे आपकी सिद्धि हो जाएगी। इसलिए हमने बहुत पहले भी सुना था कि मान लीजिए जब एक भक्ति का अंग अच्छा लग रहा है, तब उसको आंख मूंद के कर रहा है, मतलब उसको तो खूब कर रहा है और दूसरे अंगों की तरफ एकदम आंख मूंद दिया, ऐसे मान लो जानता ही नहीं है। क्या आप समझे? किसी को भागवत में बहुत प्रवेश है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब डीटी वर्शिप वो अब ऐसा कर रहा है कि मान लो करना ही नहीं जानता, वो है ही नहीं कोई चीज़ उसके लिए, तो उसको खराब नहीं कहा जाएगा, उसको गलत नहीं कहा जाएगा, वो समीचीन है। और कोई विग्रह की सेवा में इतने हैं कि अब वो भागवत में बहुत प्रवेश नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों को कीर्तन में बहुत रुचि होती है। क्या सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? ओके, वेरी गुड। तो अपनी वासना के अनुसार उसको क्या अच्छा लगता है, सा भक्ति, वह भक्ति एक मुख्य अंग पर आश्रित हो सकती है, अथवा अनेक अंग का आश्रिता, या आश्रित अनेक मुख्य अंगों वाली हो सकती है। मतलब या तो श्रवण हो जाए, या कीर्तन हो जाए, या स्मरण हो जाए, ऐसे एक एक अंग उसमें मुख्य हो सकता है। या फिर श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन ऐसे करके किसी के 4 अंग का संपादन कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कोई 9 भी कर रहा है। इज इट ऑल ओके? तो वह ये एक भी अंग संपादित किया जाए, या 2 भी किया जाए, या 4 भी किया जाए, किसी भी भक्ति के अंग का संपादन किया जा रहा है, आश्रय लिया जा रहा है, तो उसमें अगर निष्ठा होगी, निष्ठा मीन्स फिक्सिडनेस, करना है, तो ये दोनों मतलब या तो एक अंग पे हो या अनेक अंग पे हो, दो तरह की भक्ति हो गई, वो दोनों ही सिद्धिकृत, निष्ठातः सिद्धिकृत, निष्ठा होने से ये दोनों ही सिद्धि प्रदान करने वाली भवेत अर्थात होती हैं। तो अब सभी को समझ में आ रहा है कि भक्ति में सिद्धि कैसे मिलेगी? शायद क्लास के बाद ये पूछा जाएगा। सिद्धि ऐसे मिलेगी कि जिस भक्ति के अंग में आपकी रुचि है उसमें फिक्स हो जाइए। भाग्य है आपका या मेरा, अगर हमें कोई एक भक्ति का अंग अच्छा लगता है जिसमें आपको उसको करना को बहुत अच्छा लगा, उसके बिना तो काम नहीं चलना, या उसको इतना कर रहे हैं कि अन्य भक्ति के अंग को आप
हम नेग्लेक्ट भी करते हैं तो कोई बात नहीं, बस उसमें लगे पड़े हैं। मान लीजिए कोई जप कर रहा है तो जप किए जा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि श्रवण के बिना कुछ चलने वाला है नहीं। हम लोग की बात कर रहा हूं प्रैक्टिकली। सिर्फ धामवास में अगर रुचि हो तो भी ठीक है। तो जिन्होंने प्रश्न किया है खाना नहीं देंगे आपको, केवल धामवास करेंगे, है ना? अब भी धामवास में रुचि है? शर्म नहीं आती पूछने में आपको? बताइए, क्लास में पूछ रही हैं तो क्लास में रुचि नहीं है, धामवास करेंगे, क्लास नहीं सुनेंगी, खाना नहीं खाएंगी, जप नहीं करेंगी। अरे हमने आपके प्रश्न पे प्रश्न किया, दीजिए उत्तर। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अब हमारे भक्ति का गोल है चित्त का निर्माण करना। तो जितना चित्त भगवान के यश से पवित्र होता है वो किसी साधन से पवित्र नहीं होता। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप और ये कथा श्रवण, इसको छोड़ दिया तो कहां जाएंगे आपको पता नहीं। ये एकदम क्लियर आप समझ लीजिए। मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा साक्षात, महाराज जी दो ऑप्शन की परिक्रमा में जब किया जाए चल करके या बैठ के जब किया जाए तो क्या अच्छा है? तो महाराज एकदम स्पष्ट बोल, बैठ के जब किया जाए, एक निष्ठ भाव से आप फोकस करके चैंटिंग कर सकते हो। देखिए, ये स्वयं महाप्रभु का वाक्य है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन। सारे भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति श्रेष्ठ है और उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नामों का उच्चारण करना, और निरपराध रूप से लिया जाता है तो वह प्रेम प्रदान करने वाले होते हैं। इज इट क्लियर? तो धामवास में भी, धाम मीन्स नाम, धाम में आके गोलगप्पे खाने वाले हैं तो उम्मीद है कि धाम में आकर भी भजन करने की मेरी निष्ठा होनी चाहिए। सभी भक्ति के अंगों में थोड़ी थोड़ी रुचि हो तो भी अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा करके अगर 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे नाम जप, प्रपात कहते हैं नाम जप कर रहे हो, अब थोड़ा मन उब गया तो भगवान के लिए कुछ सेवा करो, और उसका उससे हो गया तो उसका भगवान के लिए कुछ सुनो, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज वेरी गुड। एक चीज बताइए कि माया में क्या, जब हम माया में जाते हैं, माया में जाना पता है आप लोग को? नहीं समझ रहे हैं लोग। दृष्टांत देना पड़ेगा आपको। किस व्यक्ति को माया में जाने के लिए समझाना, कैसे माया में जाते हैं वो समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ेगा। किसी को नहीं, सब जानते हैं। तो माया में जाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, या सिंपल से वही काम करते हैं, देखने के, छूने के सब कुछ करते हैं। तो जब माया में जाने के लिए सिंपल कार्य करना होगा तो वैसे ही भक्ति में आने के लिए सिंपल कार्य करना होगा। जस्ट मेक गुड यूज ऑफ योर फ्री विल। इट इज नॉट सिंपल। भगवान की शरण जाना कोई मुश्किल काम तो है ना है, फिर माया की शरण जाना भी मुश्किल काम नहीं है। मान लो कोई पिक्चर देख रहा है तो देखो माया में, तो क्या वो अब एवरेस्ट चढ़ रहा है तब माया में जाएगा? नहीं, सिंपली कोई पिक्चर देख रहा है, कुछ भगवान से इतर वार्ता कर रहा है तो माया में। तो आपको भक्ति के अगर अलग अलग कार्य अच्छे लगते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर केवल भक्ति के कार्य अच्छे लग रहे हैं, यद्यपि वो अलग अलग हों, तो भी बहुत बड़ी ऊंचाई आपने प्राप्त कर ली। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पूरा दिन केवल भक्ति के ही कार्य अच्छे लग रहे हों, यद्यपि वो अलग अलग भी क्यों ना हो, अगर पूरा दिन केवल भक्ति कर रहे हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छे डिवोटी हो गए आप। यही तो बोल रहे हैं, एक अंग पकड़ ले और बाकी ना कर पाए, कर एक ही अंग को कर रहा है तो भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इज इट ओके? ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सारे अंग करने को ही मिल जाए। अब मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया में पड़ा है तो अब वो फिजिकली तो वृंदावन धाम में नहीं रह सकता है, तो अब तो भक्ति नहीं, वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा ना। ये बता दीजिए कि किसके यहाँ नाम जब अवेलेबल नहीं है, ये जो दवा है वो वहाँ पे भी पार्सल की जा रही है और आपके यहाँ पहुँच रही है, बीच में पार्सल खो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र तो आप जब कर सकते हो। लखा हीरा को तो भगवत प्रेम बेनापोल बांग्लादेश में जहाँ पे आग लगी हुई है अभी वहीं मिल गया था ना। उस टाइम क्या बहुत अच्छा था क्या? वहीं पे तो मुसलमानों ने परेशान किया था ना हरिदास ठाकुर जी को, तो उस टाइम में भी आग लगी थी, अभी भी आग लगी है, लेकिन उसी आग में उनको भगवान का प्रेम भी मिल गया। बेनापोल में ही मिल गया ना। तब कहाँ है बेनापोल? तो लग रहा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। कहाँ है? कितने लोग जानते हैं बेनापोल कहाँ है? तो बहुत कम लोग जानते हैं। बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश में भी कहाँ है? कुछ पिक्चर आ रही है मन में, वेदवादी जानती होंगी। बेनापोल कहाँ है? बंगाल में है। कहाँ पे? कुछ विजुलाइज कैसे? नोएडा जानती है कहाँ पे है? यूपी में भी किस एरिया में जानती है ना, उस तरह से जानती है बेनापोल कहाँ है। तो वी डोंट नो, इज इट नॉट? वी डोंट नो, बट वी नो दिस, शी गॉट लव ऑफ गॉड। इतनी बात है। और कौन थी वो? अच्छा रिकॉर्ड था ना उसका। सब खराब रिकॉर्ड वाले तो पास हो रहे हैं। वो शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट,
एक प्रोस्टिट्यूट को एक ही जीवन में भगवत प्रेम मिल गया भगवान के नाम के द्वारा और तुलसी जी की सेवा के द्वारा, तब ये प्रमाण हो गया ना आपके सामने। जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सा भक्ति, वह भक्ति, तमा भक्ति एक मुख्यांग आश्रिता, एक मुख्य अंग की आश्रिता हो सकती है। मुख्य अंग मतलब एक अंग पे जोर है। जैसे मान लीजिए वो नाम जप पे जोर है और आधा घंटा 1 घंटा उसने श्रवण कर लिया भागवतम का। मुख्य अंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही अंग करना हो जरूरी नहीं होता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई कीर्तन कर रहा है, मैं बोल रहा हूं तो सुन नहीं रहा हूं क्या? तो कीर्तन मुख्य है लेकिन सुन भी तो रहा हूं और स्मरण भी तो आ गया। श्रवण कीर्तन में तो स्मरण अपने आप आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन किसी का विशेष रुचि होगी कीर्तन करने में, बोलने में, तो किसी की जो बोला जा रहा है उसको सुनने में। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यही बोल रहे हैं और इनको ही भक्ति में लाभ होगा। नहीं नहीं नहीं, जो सुन रहे हैं उनको भी उतना ही लाभ होगा। आई होप इट इज क्लियर। ये बहुत अच्छी वाली भक्ति है क्योंकि अब भगवान की कृपा से इतने सुंदर सुंदर भक्तों के प्रवचन उपलब्ध हैं जो कि आप सुन सकते हैं, और स्पेशली वो कार्य करते हुए जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे कि प्रेस कर रहे हैं घर के कपड़े। वॉशिंग मशीन तो आजकल हर ऑटोमेटिक हो गई है। खाना बनाते समय भी बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ईयरफोन लगाइए, कथा सुनिए, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। यू कैन डू दैट। इसमें तो बहुत नहाने धोने की भी कोई अपेक्षा नहीं है। या फिर अनेकांगिका, अथवा मतलब या फिर वो अनेक अंग पे आश्रित हो, बहुत सारे अंग कर रहा है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन इत्यादि वो सब मिला जुला के कर रहा है। स्ववासना अनुसारेण, अपनी वासना के अनुसार, अगर उसको सब अंगों में रुचि है तो वैसे करे, या फिर किसी एक मुख्य अंग में रुचि है तो वैसे करे। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, कोई टीचर है, उसको मान लीजिए जप में बहुत रुचि है, बहुत अच्छी बात है, एंड ही इज परफेक्ट इन दैट, लेकिन उसका यह कहना ठीक नहीं है कि अब तुम केवल जप करो। क्या आप समझे बात? हो सकता है कि केवल व्यक्ति जप कर रहा है और उसको रुचि मिल रही है, उसे पिछले जन्म में भक्ति की है, पिछले जन्म में जप किया है, तो अब उसको रुचि मिल रही है तो वो कर रहा है। अब उसको भागवत में उतनी रुचि नहीं है, बट ही शुड नॉट इंस्ट्रक्ट कि तुम्हें केवल जप करना चाहिए। यह चीज ठीक नहीं है। क्या आप समझ गए बात? क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि सामने वाला वो केवल जप ही कर पाए। ठीक है, तो ये बात है। तो ये देखना होता है कि वो क्या करना चाहता है, और उसको निष्ठापूर्वक सेवा करने से सिद्धि हो जाती है। सिद्धि मीन्स परफेक्शन। भक्ति सार प्रदर्शनी, श्रवण कीर्तनादि भक्ति के अंगों के मध्य में यदि एक अंग मुख्यतया अनुष्ठित होती है, और अन्य अंग समूह गौण रूप से मिश्रित होते हैं तो उसको एक मुख्य अंग्या भक्ति कहते हैं। समझ गए? मान लीजिए कोई मुख्य रूप से कीर्तन कर रहा है और गौण रूप से थोड़ा श्रवण कर रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा सुन लेता है, ऐसे करके पढ़ लेता है, थोड़ा थोड़ा डिटी वर्शिप कर लेता है, तो इसमें क्या दोष है? वेदवादिनी बताइए, वेदवादिनी बताइए। एक मुख्य अंग्या भक्ति किसको कहते हैं? नहीं सुना आपने? तो सुनिए फिर से। आला सारा। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब आपको हम छोड़ देते हैं, वरुण प्रभु को पकड़ते हैं। वरुण प्रभु माइक लीजिए, नोट्स तो सामने है, बताइए एक मुख्य अंग्या भक्ति क्या है? भाई ये समझे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। एक ही अंग पे फोकस करके, वहां सही बोला उन्हें, बहुत सारे अंगों में से केवल एक भक्ति के अंग पर फोकस कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसमें रुचि, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, खत्म। एक भक्त थे पिछले आश्रम में, तो कहते हैं ये क्लास बहुत लंबी होती है। 1 घंटे की क्लास है, उनको आधा घंटे क्लास चाहिए थी। क्लास बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी क्लास होती है, और भी सुबह शाम सुबह, ये क्या है? तो नॉट। अब आप लोग, मैं तो देख रहा हूँ 11-17 हो गया, पढ़ाना था, आज तो हम छोड़ने वाले नहीं, पूरा पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट इज कि जिसको रुचि है जिस भक्ति में, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, करिए भक्ति, आराम से, और आसान हो जाएगी। यदि क्या ये 3 बजे उठ के जब करना, क्या 5:30 बजे उठने का पाप लगेगा क्या? अब भाई मान लीजिए किसी को रुचि है सुबह जब करने की, तो वो कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो ना है। जिसको आना है जो कर लो, इसको नहीं करना है नहीं करो, अपने हिसाब से कर लीजिए। कुछ लोगों को प्रचार में बहुत रुचि होती है, लेकिन वो अपना भजन कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोगों को भजन में रुचि होती है, प्रचार में रुचि नहीं हो रही है। तो अब जिसको जहां हो, भक्ति जैसे करे, जो अपनी वासना के अनुसार कर रहा है वो परफेक्ट है। वासना समझ के, इच्छा के अनुसार।
जहां पर मुख्यतया अनेक भक्ति अंग आश्रित होकर रहते हैं उसे अनेकांग भक्ति कहते हैं। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। श्रवण भी, कीर्तन भी, स्मरण भी, अर्चन और हर तरह की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर कथित एक मुख्यांग और अनेकांग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे तुम तो ये सेवा नहीं कर रहे, वो सेवा में लगा है ना। एग्जाम्पल देता हूँ। शिला प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे, उनका नाम था शिला अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने एक विज्ञापन दिया अखबार में कि अगर कोई 64 माला करे तो उसे कुछ नहीं करना, आश्रम में रहेगा, उसे खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे और वो जीवन हमारे आश्रम में बिता सकता है। वो पढ़ करके आ गए, वो पढ़ करके आ गए और लगे जब करने के लिए। अब उनको पहले के जन्म से लगता है कुछ पहले से संस्कार रहा होगा तो उनको अच्छा लगता था, सुबह से शाम तक किए जाए चैंटिंग। तो अब जो आश्रम के लोग थे वो जाके गुरु महाराज से यानी शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से कंप्लेन की, तो सेवा ही कुछ नहीं करता, जब ही करता रहता है, प्रसाद पाता है। तो बोले कि क्या कोई प्रजल्प करता है? कहते नहीं। तो कहते करने दो उसको। अब हुआ ये कि उनके ही एक और गॉड ब्रदर, नाम मैं नहीं रखूंगा, उनको बहुत खराब लगा कि हम लोग सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं और ये बस दिन भर बैठ के हरे कृष्णा कर रहा है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। तो गुरु महाराज यानी शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, कल से करो। अब एक दिन तो किए 12 घंटे जब, एक दिन, 2 दिन, 3, चौथे 5वें दिन अब परेशान होने लग गए एकदम। तो कहे नहीं महाराज, गुरु महाराज हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें सेवा भी करनी होती है। तो हर एक की वृत्ति है, कोई बहुत सतुगुणी है, उसका मन नाम में लग रहा है तो अपने आप करता है, वो कोई दिक्कत नहीं से। आप बताओ ना, सुबह से शाम तक जप करने में दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने 16 माला कर लिए तो इतने थक गए कि बोलते ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं कि 16 माला करने के बाद इतना थक जाते हैं कि सुबह से शाम तक अब उनको कुछ बोलने का मन ही नहीं करता है। तो अब आप देखेंगे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अरे भैया मुक्ति मिली माला से माला से मुक्ति मिली, अब हम कुछ अपनी वो बात बोलेंगे जो हमको अच्छा लगता है। तो बोलने की एनर्जी तो है, लेकिन अब उतनी नाम जब में रुचि नहीं है तो व्यक्ति उसको नहीं कर पाता है, बात ही है। लेकिन किसी की ऐसी अगर इच्छा है तो वो श्रेष्ठ है। मतलब मेन पॉइंट क्या है, किसी न किसी रूप में भक्ति में लगे रहना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। जयनंद प्रभु जी अभी जैसे हमारे एक भक्त हम जानते हैं, फिर नाम नहीं रखूंगा, तब उनकी निष्ठा है कि अब गिरिराज परिक्रमा ही करेंगे और 64 माला जप करेंगे। वेरी फाइन, हर दिन वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और 64 माला जप कर रहे हैं, उसी परिक्रमा में हो जाता है उनका। एब्सोल्युटली ओके, इज इट नॉट? कुछ कथा भी सुनते ही होंगे, प्रसाद खाते होंगे, दैट्स अंडरस्टूड, लेकिन ये उनका मुख्य है। तो डोंट फोर्स पीपल, माई वे इज नॉट द हाई वे। समझते हैं इसका मतलब? वही जो मैं कर रहा हूं वही सबको पसंद हो, ये बिल्कुल नहीं है। हम इसलिए बहुत प्रसन्न है कि मैं अब ऐसी जीवन की अवस्था में हूं जहां मैं जो कर रहा हूं वो मुझे किसी को फोर्स नहीं करना है। आप लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको डिस्कशन अच्छे लगते हैं, बट आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, ना। अच्छा, कोई सोचे कि अब मेरे सामने बैठ के जब करेंगे तो मैं हमको दीक्षा दिलवा दूंगा, तो वह भी संभव नहीं है। वो आपको अपने आप ही लेनी पड़ेगी, यहाँ से जुगाड़ कीजिएगा, हम नहीं कर सकते। सो यू आर कमिंग बिकॉज इट मे हेल्प यू, दैट्स द ओनली थिंग। एक कॉमन इंटरेस्ट है भाई, ये बात कोई और कुछ नहीं है, कोई अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं हो सकता है। तो हम बाध्य नहीं है किसी को कुछ करने के लिए, जो जैसे करना चाहे करे, जो अच्छा लगे वैसे करना चाहिए। कुछ पूछ रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे, माइक बताइए। प्रभुपाद जी के डिसाइपल जयनंद प्रभु वो अनेकांग करते थे। हाँ, वो तो फिर बहुत सारी सेवा करते थे। तो बस ये देखिए कि निष्ठा हो रही कि नहीं हो रही। अब इसके बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। तत्र एकांगा यथा ग्रंथांतर, यानी किसी दूसरे ग्रंथ में एक एक भक्ति के अंग को करके कौन कौन सिद्धि प्राप्त की, उनके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। मेरे पीछे बोलिए। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासकी कीर्तने, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवदैयासक्ति कीर्तने। शक्ति नहीं है, वैयासकी है वो। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासकी कीर्तने, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासकी कीर्तने। प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने, प्रहलादः स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपथिर् दासेथ सख्येऽर्जुनः, अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्
दास्येथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा। सर्वस्वात्मनिवेदने बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेषां परा। वैसे जन्मादि से चलेगा क्या? श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत्। आहा, ये तो अपनी बढ़िया वाली ट्यून है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने प्रहलादः स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मीः पृथु पूजने। श्री विष्णुः श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने प्रहलादः स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मीः पृथु पूजने। अब कुछ कर्ण के लिए रसायन लग रहा है। अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा। अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा। एक बार और बोलेंगे, मजा नहीं आया अभी तो, थोड़ा कम आया, मतलब और बोलना। मजा आया मतलब पूरी तृप्ति नहीं हुई। साथ में श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने प्रहलादः स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मीः पृथु पूजने। श्री विष्णुः श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने प्रहलादः स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मीः पृथु पूजने। अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा। अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा। अब इसका अन्वय पढ़िए, समझ में आ जाएगा। पढ़िए अन्वय। परीक्षित श्री विष्णु के श्रवणे श्रवण में क्लियर अभवत यानी नियोजित हो। समझ में आ गया? परीक्षित महाराज को भगवान विष्णु के श्रवण में व नियोजित होने से सिद्धि मिल गई। नेक्स्ट, वैयासकी कीर्तने श्री सुखदेव विष्णु के कीर्तने, विष्णु को लगाते चलिएगा, इजी है। व्यासकी में सुखदेव गोस्वामी। प्रहलाद विष्णु के स्मरण में नियोजित हुए। लक्ष्मी तद अंग्री भजने मतलब उनके चरणों के भजन में, अर्थात उन श्री विष्णु के चरणों के भजन में लगी। पृथु यानी पृथु महाराज पूजने पूजन में अर्चन में। अक्रूर तु अभिवंदने अक्रूर तो वंदन में। अब देखिए, वंदन का मतलब ये नहीं है कि भगवान का नाम कभी बोले ही नहीं, भगवान के बारे में कभी सुने ही नहीं, लेकिन मुख्य रूप से वंदन। क्या लक्ष्मी जी कभी भगवान का नाम नहीं बोली होंगी? ऐसा नहीं, लेकिन उनका जो मुख्य है वो है वंदन। इज इट ओके? मुख्य जो अंग था, एक मुख्य अंग बोल रहे हैं तो उसमें वंदन आ गया। कपिपति दास से, हनुमान जी दास से, तो हनुमान जी दास से मतलब दास की तरह सेवा करे थे, नाम कभी नहीं बोल रहे थे। समझ गए? तो भगवान का नाम भी बोल रहे हैं, भगवान की कथा भी सुन रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से खूब भगवान की सेवा करें। क्लियर हो गया? इसलिए ये मत सोचिएगा कि एक अंग कर रहे दूसरा वर्जित हो गया कि वो कर ही नहीं रहे। और सख्य अर्जुना, सख्य में अर्जुन, सर्वस्व आत्मनिवेदने बलि, सर्वस्व आत्मनिवेदन में बलि, एशाम इन सबको कृष्णाप्ति पराभूत, कृष्ण की सर्वोच्च प्राप्ति हुई। समझ में आ गया? नवदा भक्ति के अंग को जोड़ लिया है और एक एग्जाम्पल दिया जाए कि एक भक्त ने कैसे मुख्य रूप से किया और उस प्रकार से वह सिद्ध हो गए। पढ़िए अनुवाद।
ग्रंथांतर में एकांगा भक्ति का वर्णन इस प्रकार है। राजा परीक्षित श्री विष्णु के श्रीमद् भागवत ग्रंथ के श्रवण में, श्री सुखदेव श्रीमद् भागवत कीर्तन में, प्रहलाद स्मरण में, लक्ष्मी भगवत चरण की सेवा में, पृथु महाराज अर्चन में, अक्रूर वंदन में, हनुमान दास्य में, अर्जुन सख्य में, बलि महाराज सर्वस्व आत्मनिवेदन रत होकर श्री कृष्ण को प्राप्त कर कृतार्थ हो गए थे। तो देखिए, कहेंगे आप हनुमान जी तो श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त है, श्री कृष्ण भगवान राम में कोई भेद नहीं, वो जिस स्वरूप को वह पूजन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी भगवान नारायण की सेवा कर रही हैं। अनेक अंगा यथा श्रीनव में भागवत 9.4.18-20 प्रसिद्ध श्लोक हैं। कैसे अमरीश महाराज अनेक अंग भक्ति किए थे, तो ये सब सुन चुके हैं, फिर से यहाँ पे बात आ रही है। एक व्यक्ति पूछ रहे आत्मनिवेदन कैसे करना है। शायद आप भूल गए कि आत्मनिवेदन आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए छोड़ दीजिए। पढ़ाया जा चुका है कि आत्मनिवेदन सामान्य साधक नहीं कर सकता है। अभी भोजन बन नहीं रहा है, भोजन भगवान को अर्पण नहीं हो रहा, आत्मनिवेदन करेंगे। पहले तो भोजन निवेदन कीजिए, शर्म नहीं आती है। भोजन निवेदन कीजिए, फिर आत्मनिवेदन कीजिएगा। भोजन का निवेदन करने में गैस नहीं है, ये नहीं है, हड्डी में दर्द है, पीठ में दर्द, 1000 तरह के बहाने। आलसी है कलयुग के लोग। तो पहले थोड़ा सा भोजन निवेदन करना सीखिए, फिर निवेदन करिए। जो इतनी पूछे जा रहे हैं, बन गए, अभी तो भोग नहीं लगाया, देखो हम तो खा के बैठे हुए हैं। एनीवे, सवय मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। करौ हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। करौ हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शि अंग संगमम्। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम्। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। अम्बरीश महाराज ने निश्चय ही अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण किया हुआ था। एक बात, ठीक है, एक अंग हुआ भक्ति का, मन को भगवान में लगा दिया। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को वैकुंठ नाथ के गुणों के वर्णन में लगा दिया। कीर्तन हो गया। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, दोनों हाथ हरि के मंदिर की सफाई आदि में लगाए। क्या होगा? ये परिचर्या हो गया, अर्चन नहीं है, परिचर्या है। श्रुतिम अच्युत सतकथा उदय, श्रवण इंद्रिय को अच्युत की शुभ कथाओं के प्रकट होने में चकार लगाया था। ये क्या हो गया? श्रवण हो गया। दृशौ मुकुंद लिंगालय दर्शने, दोनों आंखें मुकुंद के विग्रह और मंदिर के दर्शन में लगाई। तो ये कुछ दर्शन अर्चन के अंतर्गत में आ रहा है ना, भगवान को देखना, आरती दर्शन करना, ये सब। अंग संगमम तत्भृत्य गात्र स्पर्शे, शरीर का संसर्ग उनके सेवकों के शरीर के स्पर्श में लगा, तो जो त्वचा है वह भी भगवान की सेवा में लग गई। घ्राणम च, घ्राण इंद्रिय मतलब सूंघने की इंद्रिय, तत्पाद श्रीमत तुलस्या सरोज सौरभे, उनके चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध में लगा दी घ्राण इंद्रिय। रसनाम तद अर्पिते, जिह्वा को उन्हें अर्पित महाप्रसाद में लगा दिया, टेस्ट करने वाली। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, दोनों पांव हरि के तीर क्षेत्रों के पथ पर चलने में स्पष्ट है। शिरः ऋषिकेश पदाभिवंदने, सिर को ऋषिकेश के चरणों के वंदन में यानी कि प्रणाम करने में। कामम दास्य, इच्छा को दास्य भाव में, न तो काम कामया, नहीं तो इंद्रिय भोग की कामना से, मतलब ना की कहना चाहिए, ना कि इंद्रिय भोग की कामना से, मतलब यही कामना रही कि मैं कृष्ण का सेवक हो जाऊं, ये कामना नहीं का उपयोग करते थे कि मैं इंद्रिय भोग करूं, यद्यपि वो राजा थे।
यथा जिस प्रकार उत्तम श्लोक जन आश्रय रति, उत्तम श्लोक भगवान पर आश्रित भक्तों का प्रेम प्राप्त होता, इस प्रकार से अपनी कामनाओं को भगवान की सेवा में लगा दिया। इजी है। तो अब समझ में आ गया कि बहुत सारे अंगों को संपादित किए, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी। क्लियर हो गया। अनुवाद पढ़ दीजिए नवम स्कंद का। नवम स्कंद भागवतम 9:4-18 20 में अनेकांगा भक्ति का वर्णन इस प्रकार से है। अम्बरीश महाराज श्री कृष्ण चरण युगल में मन को अर्पण किए थे, अर्थात श्री कृष्ण के सेवादि कार्य संपादन हेतु संकल्प किए थे। वाक्य समूह को श्री कृष्ण गुणानुवर्णन में नियुक्त किए थे। हस्तद्वय को श्रीहरि मंदिर मार्जनादि कार्य में रत किए थे। श्रुति अर्थात श्रवण इंद्रिय को श्री विष्णु की पवित्र कथा का श्रवण में नियुक्त किए थे। भक्त गात्र स्पर्श हेतु अंग को नियुक्त किए थे एवं रसना को महाप्रसाद आस्वादन में रत किए थे। चरण युगल को श्रीहरि क्षेत्र गमन में, मस्तक को ऋषिकेश श्री कृष्ण के चरण वंदन में एवं काम को अर्थात संकल्प को भगवत दास्य लाभ हेतु समर्पण किए थे, किंतु विषय भोग संपादन हेतु कभी संकल्प नहीं किए थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। हाँ, तो ये सब इसलिए किए ताकि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। दुर्गम संगम नहीं। लिंग शब्द का अर्थ है प्रतिमा। जो तुलसी श्री भगवत चरण कमलों में अर्पित होकर श्री चरणों के सौरभ से युक्त है, अर्थात भगवान के चरणों से निकलने वाले गंध से युक्त है, घ्राण को उसमें लगाते थे। क्षेत्र शब्द का अर्थ है श्री मथुरादि। तो कल पूछ रहे थे ना कि यात्रा करनी चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल करनी चाहिए। धाम में तो जरूर आना चाहिए। पद शब्द का अर्थ है उनके आलय आदि, मतलब हरि क्षेत्र पदानुसर्पण है, मतलब जहाँ भगवान रहते हैं उनके मंदिर जाने में। इन सब इंद्रियों को आपने इस प्रकार नियुक्त किया था, आपने मतलब परीक्षित महाराज अम्बरीश महाराज ने इस प्रकार नियुक्त किया था जिससे भगवत भक्त आश्रय रति उत्पन्न हो सके। मतलब जो रति, जो प्रेम भगवान के भक्तों के हृदय में रहती है वो उनके हृदय में उत्पन्न हो जाए, अथवा भगवत जनों को अच्छा लगे। मतलब ऐसे अपने संकल्प को लगाया कि इससे भगवान के भक्त सुखी हो जाएं। भक्तिसार प्रदर्शनी। श्री मुकुंद की प्रतिमा, उनका मंदिर, मथुरादि नित्य सिद्ध धामों में के वैष्णवों के दर्शन के लिए नयन युगल को लगाए रखे थे, आंखों से देखते थे। तुलसी संबंधी चरण कमल के सौरभ प्राप्त करने के लिए घ्राण को अर्पण किए थे। तुलसी श्री चरणारविंदों में अर्पित होने पर तुलसी में श्री चरण कमलों का सौरभ व्याप्त हो जाएगा एवं अर्पित तुलसी के द्वारा तुलसी एवं श्री चरण कमल दोनों का साक्षात्कार होगा। ये समझे बात, इंटरेस्टिंग है। तुलसी भगवान के चरण में अर्पित हुई तो तुलसी की गंध मिलेगी, वो भगवान का प्रसाद ही, और भगवान के चरण की गंध भी मिलेगी। मिक्स्ड गंध भी मिलती है कि नहीं, कुछ समझ रहे हैं ना बात। तो कह रहे हैं कि तुलसी की गंध भी मिलेगी और भगवान के चरण कमल की गंध भी मिलेगी। श्री भगवान को अर्पित जो महाप्रसाद अन्न है उसके आस्वादन करने के लिए जीवा को अर्पण किए थे। क्षेत्र अर्थात श्री हरि के क्षेत्र मथुरादि का दर्शन करने के लिए चरणों को नियुक्त कर रखे थे। पदम, जैसे अभी एक भक्त बता रहे थे कि खैर वो तो माता जी हैं बेचारी, पति भक्त नहीं है, तो 10 दिन की छुट्टी मिली है तो मथुरा नहीं गई सोच गए वो ऐसा गए स्थान में गए जहाँ मनोरंजन के लिए है। तो लोग ऐसे प्रयोग करते हैं अपने पाँव का, क्या कह सकते, करना पड़ता है, करना पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसा नहीं कर रहे थे। उतनी उनकी पत्नी नहीं कह रही थी असल वर्ल्ड लेके नहीं चलते, आप भी क्या करते हैं कभी स्विट्जरलैंड लेके नहीं, वो सब वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। पदम शब्द से अन्यत्र विद्यमान अन्यान मंदिरों के दर्शन आदि के लिए पुनः पुनः गमन को जानना होगा। मतलब भाई कुछ मंदिर तो भगवान के धाम में है और कुछ मंदिर भगवान के धाम में नहीं है। इस्कॉन दिल्ली के ही, इस्कॉन के कितने 8 मंदिर है, 9 मंदिर शायद दिल्ली में है। दिल्ली एटलीस्ट एक्सटर्नली तो धाम नहीं लगता है, लेकिन वहाँ भी तो जो मंदिर भगवान के हैं वो सब भगवान का ही स्थान है। तो ऐसे स्थानों में जाना चाहिए। भगवान ऋषिकेश के चरण वंदन करने के लिए मस्तक को लगाए रखे थे एवं भगवत भक्तों को भी अभिवंदन करने के लिए मस्तक नियुक्त किए थे, मैंने भक्तों के सामने भी झुकते थे। इन सभी इंद्रियों को उन्होंने इस प्रकार से नियुक्त कर रखा था कि जिससे उत्तम श्लोक जन अर्थात प्रहलाद आदि भक्तजनों के समान भगवान में निष्काम रति हो एवं भगवत भक्तों का भी अभिरुचि हो। मतलब भक्त उनसे प्रसन्न हो, एक बात, और दूसरा कि जैसे भगवान के भक्तों की रति भगवान में है, भगवान के भक्तों की जैसे प्रहलाद महाराज की रति भगवान में है, ऐसी ही रति उनमें भी आ जाए। ऐसे इस प्रकार से वे कार्य कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे।
उन्होंने काम्य वस्तु की कामना से उन सब कार्य को नहीं किया, मतलब कोई भोग इच्छा से उन सब कार्य को नहीं किया। तो ये किसका उदाहरण है? वो व्यक्ति, वो भक्त जो अनेक अंगों को साधन करके सिद्ध हुए। ठीक है। बुद्धि के द्वारा भगवान को स्वीकार करते हैं, लेकिन मन भावन को भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा है और मुझे दुख लगता है। मेरे नाम जब भगवान स्वीकार करेंगे प्रभु जी प्लीज़ मार्गदर्शन। आप हैं क्लास में? पता नहीं अभी हैं कि नहीं, वीडियो तो आपका ऑफ है। अच्छा, तो शास्त्र सुनकर आपने स्वीकार कर लिया कि भगवान भगवान हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और आपका मन ये कह रहा है कि आपके नाम जप को भगवान स्वीकार नहीं करते। तो देखिए, मन को दबाना होता है बुद्धि के द्वारा। भगवान इस बात को बताते हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। भगवान हमारे नाम को, हमारे नाम जप को स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे मालूम चलेगा? भाई भगवान है, ये कैसे मालूम चला? शास्त्र सुन करके। तो भगवान हमारे नाम जप को स्वीकार कर रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा? शास्त्र सुन करके। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, ऐसे तो भगवान अभी तुरंत दिखाई नहीं पड़ते। एक बात। दूसरा, अब आप किस टाइम जप करते हैं हमको नहीं पता, क्योंकि आपका टाइम जोन अलग है। लेकिन अगर सुबह उठ करके खूब बढ़िया से चैंटिंग की जाती है, तो जो संतुष्टि मन में आती है, पूरे दिन जो संतुष्टि व्याप्त रहती है, वो कोई भी और कार्य कर लें उससे वो नहीं प्राप्त हो सकती। तो उसका कारण बता दीजिए। वो क्या एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है? कुछ लोग मेरी बात से कोई तो वोट दो। एनी लाइक्स टू माई कमेंट? ना, कोई समर्थन नहीं कर रहा है लगता, कोई सपोर्ट के जब नहीं करता। ऐसे ही पागल लोग हैं, हम सबको पागल बना रहे हैं ना, हम बोले जा रहे हैं और किसी कोई अनुभव नहीं हो रहा है ना। भाई ये बड़ी सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे हैं। खाना खाते हैं तो आपको संतुष्टि कब होती है? 2 घंटे के बाद। जैसे खाते हैं वैसे ही संतुष्टि हो रही है। यहाँ क्लास में जो बात मैं भगवत संबंधी बोल रहा हूँ, पूरे क्या कह सकते हैं, पूरे छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि जो बात भगवत संबंधी बोल रहा हूँ उसको सुनकर हर भक्त को तुरंत संतुष्टि हो रही है। हो रही तो लाइक बटन दबाओ। जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये हमारा भी अनुभव है। जब कोई हम ऐसे प्रवचन बैठे होते हैं जो भक्त अच्छे से बोलते हैं भगवान के बारे में, तो वो एक एक बात सुनने में अच्छा लगता है। अभी महाराज का प्रवचन सुन रहा था भगवत धर्म में, कितनी सुंदर बातें महाराज बोल रहे हैं। इट्स नॉट दैट यू बिकम सेटिस्फाइड आफ्टर 1000 ईयर्स। प्रत्यक्षावगमम, मतलब कि बात बहुत सिंपल सी है। और इस प्रवचन को मैं पहले भी सुन चुका हूं, मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि यार ये तो सच्ची बात है यार, सही बात बोल रहे हैं महाराज जी। कि हम कथा सुन रहे होते हैं, बड़ी तृप्ति होती है। बड़ा कीर्तन कोई चल रहा हो जो बहुत अच्छे से भक्ति से गाया जा रहा हो, तो तुरंत संतुष्टि होती है कि नहीं? तो उस जो जिस चीज से तुरंत संतुष्टि होती है, उसके लिए भी आपको आपके मन को प्रमाण की जरूरत है। अब ये मत कहना कि भक्ति में आ गए तो ये सारी इंद्रिय तृप्ति छूट गई है। जब भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं किसी प्रकार की, देखेंगे तुरंत मन में ग्लानि आती, तुरंत, एकदम इमीडिएटली। हाउ कैन यू से दैट यू हैव नो एक्सपीरियंस? इसलिए ऐसा नहीं कि 50-25 करोड़ साल के बाद आपको भक्ति कुछ अनुभव प्राप्त होगा, तुरंत अनुभव होता है। ये मुझे याद है जब मैं पहली गीता क्लास में बैठा था, समझ में दो बात नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था हमको। आज तक समझ में कुछ आ नहीं रहा है, महाविष्णु और क्या क्या बातें कर रहे थे। 2.5 घंटे की क्लास में अटेंड की, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगा। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा। उसका प्रसाद तो किसको अच्छा नहीं लगता, तो बड़ा अच्छा लगता है, आलू का पराठा, ओहो वेरी गुड। बट पॉइंट इज यू बिकम सेटिस्फाइड, इज इट नॉट? यू फील सेटिस्फाइड। अब लोग बोलते हैं प्रभु जी कथा सुनते हैं हमको बड़ा मन की शांति मिलती है, ये है वो। तो क्या हम बता रहे हैं आपका मन शांत हो रहा है? तो मैं बता रहा हूं, आप अपने आप से बता रहे हैं ना। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो प्रमाण क्या है? यू फील हैप्पी। जैसे आज वेदवादिनी व्यस्त हो गई थी, तो ये उनके पास फूल भी नहीं थे, तो माला नहीं बना पाई, तो आप प्रसन्न थी ना कि आज चंगुल से बचे माला बनाने से? नो, यू आर अनहैप्पी। आप गए, फिर ठंड में गई, बेचारी गई, फूल लेके आए, भगवान के लिए माला बनाएंगे, तो ये खुद बोल रहे हैं मुझे माला बनाना अच्छा लगता है। तब उसी माला को स्पीकर चढ़ा दीजिए आप। अगर गिरिराज और शालिग्राम जी, हम ऐसा नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम बात बोल रहे हैं कि अगर ये केवल पत्थर हैं, तो वो फिर स्पीकर भी तो मैटर से बना हुआ, उस पर चढ़ा दीजिए माला, देखिए कितने कुछ संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है। वो भी, ये भी काले काले लगते हैं, शालिग्राम जी भी काले काले लगते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल भावना कर रहे हैं, नहीं, वो भगवान हैं। इसलिए जब आप भगवान को कुछ सेवा अर्पण करते हैं तो वो अच्छा लगता है, यू फील हैप्पी।
अहेतु की अप्रतीयता येनात्मासु प्रसिद्ध, यू बिकम हैप्पी। इसमें कोई संदेह नहीं, शास्त्र की बात तो है, आप खुद भी देखिए कि अच्छा लगता है। मुझे श्लोक याद करना मुझे पनिशमेंट लगता है, टेंशन हो जाती है मुझे, और याद करती हूँ तो भूल जाती हूँ। प्रभु जी अपराध से हो रहा है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए आप ऐसा करिए, आप हरे कृष्ण मंत्र याद कर लीजिए, और कोई श्लोक याद ना करें, हरे कृष्ण मंत्र याद कर लीजिए, बहुत है। तो विटामिन डी गोली खा ही सकता है, ठीक हो जाए। अरे नहीं यार, इतनी अकल होनी चाहिए, समझा तो रहे, जो नहीं हो रहा है वो नहीं करो ना, क्या टेंशन है। हरे कृष्ण मंत्र याद हो गया कि नहीं? और वो याद हो गया ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य, वो भी याद हो गया, बस 2 याद हो गए, बहुत है वो, खत्म। अपने नाम याद है ना, बहुत है, खत्म हो गई बात। 2-4 मंत्र याद कर लीजिए, नमो ब्रह्मण्य देवाय, जरूरत क्या है और क्या याद करने की? नहीं, जब नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना। भाई मुझसे माला नहीं बन रही तो मैं तो भगवान जी को लाया भी उसमें जो ड्रेसिंग ना करनी पड़े। शालिग्राम और गिरिराज जी को ड्रेसिंग की जरूरत ही नहीं होती, हमसे नहीं हो पाएगी भाई, हमसे नहीं हो पाएगी। वो पढ़ाना है और कुछ करना है, कैसे इतना हो पाएंगे? ईजी वाली हमने रखी है सिस्टम, फूल चढ़ा देते हैं, फूलों से सज रहे हैं, वृंदावन भी आ रही है। वेरी सिंपल, वेरी ईजी। हम, मेरा फोकस डेटी वर्शिप नहीं है। आई डू सम डेटी वर्शिप, आई लाइक टू ऑफर सम फ्लावर्स लाइक दैट, बट इट्स नॉट माई एम्फेसिस, इट्स नॉट माई प्राइमरी फोकस इन माई लाइफ, इन माई डिवोशनल लाइफ। तो कुछ भक्तों का अलग होगा, वो उनको इसी में मन रमा हुआ है, कैसे भगवान की पगड़ी बनानी है, करना है। दिस इज ग्लोरियस, दिस इज वेरी नाइस। तो आपको भगवान जो सामर्थ्य दे रहे हैं वो कीजिए। ये बात समझ लीजिए कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो भगवान की शक्ति से कर पा रहे हैं। जैसे मेरा हाथ अगर ऊपर उठा है तो वो मेरे शरीर की शक्ति से उठा है, वो अपनी शक्ति से नहीं उठ रहा है। तो जिसको भगवान जो शक्ति दे रहे हैं वो करे, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं हो जा रहा है, जिसको जो भगवान शक्ति दे रहे हैं। क्या अनेक अंग वाले 1-2 अंग करने वाले से श्रेष्ठ हैं? आप क्या मुझसे नाम, मैं चाहती कि मैं नाम रख करके गाली दूं? जबरदस्ती प्रश्न बना के क्यों किया जा रहा है? अभी लिखा है ना, लिखा था ना कि दोनों श्रेष्ठ, जबरदस्ती प्रश्न किया जा रहा है। प्रभु जी, मैं पूछूं माता जी 1 + 1 2 होता है क्या? जबरदस्ती बना के प्रश्न मत कीजिए। जब लिखा हुआ है कि भाई दोनों में से चाहे 1-2 अंक कीजिए, चाहे 6 करिए, चाहे 64 कर दीजिए, वो श्रेष्ठ है, इज जस्ट श्रेष्ठ। तब काहे प्रश्न करी? 11:41 पे क्यों करी? तो हमें पहले क्या कहते हैं बता दिया था। पेमेंट फ्री के प्रश्न हो रहा है, दागे रहो। कोई बात नहीं। अच्छा, क्लास मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, जितना क्लास सुनती हूँ भगवान में निष्ठा बढ़ती है। ये बहुत अच्छी बात बोली, दिस इज वेरी गुड। देखिए ये बात सत्य है, ये बात आप बता दी तो मैं याद दिला दूँ आपको। देखिए ये प्रभुपाद जी का वचन है कि अगर श्रवण कीर्तन कमजोर हो जाएगा तो श्री विग्रह गल गृह बन जाएगा। लेकिन की सेवा मुझे क्यों करनी पड़ रही है? वेदवादिनी के पिताजी संजीव प्रभु, उन्होंने शालिग्राम की महिमा का लेक्चर सुना तो बड़े प्रेरित हुए, और उसके बाद उनके घर में शालिग्राम जी भी हैं, तो उनकी सेवा कर रहे थे और बड़े प्रेम से वो सेवा कर रहे हैं। तो वो उनको मैसेज लेके कि मेरा कितना भाग्य है कि मैं शालिग्राम जी की सेवा कर रहा हूँ। और सीन चेंज की जो वहाँ पे सिडोरा नामक गांव में मंदिर पुजारी हैं, अब वो शास्त्र तो कुछ सुने नहीं, लिए चाय वो भी ऐसे ही दूर से, भाई एकदम पास भी नहीं कि कहीं ऐसा ना शालिग्राम जी कहीं मांगी ना ले यार, तेरा एक कप पिला यार। दूर से लेके ऐसे करके पिला रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि एक व्यक्ति शास्त्र सुन करके अपना भाग्य मान रहा है कि मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि हमारा ऐसा डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कि हम सीधे भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए शास्त्र सुनते रहते तो निष्ठा होती। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट। पॉइंट ये है कि निष्ठा कैसे हो उसमें। तो जब हम शास्त्र बार बार सुनते हैं, जिस भी अंग को हम भक्ति कर रहे हैं उसमें और फिक्सिडनेस आ जाती है और श्रद्धा हो जाती है। ये सत्य बात है। सो लाइक दैट। अब हम यहाँ पर रुकेंगे और भगवान ने चाहा तो कल से हम लोग अब रागानुगा भक्ति करना शुरू करेंगे। करना नहीं, छूट गया क्या कुछ? एक और है? अच्छा। ओ हो, एक और रह गया। सॉरी क्षमा कीजिएगा। ठीक है, एक रह गया, तो फिर कल से शुरू करेंगे रागानुगा भक्ति। शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तन मर्यादयान्विता वैधि भक्तिरियम कैश्चिन मर्यादा मार्ग उच्चते। पढ़ के छोड़ देते हैं। शास्त्रोक्त प्रबल मर्यादा युक्त इस वैधि भक्ति को कुछ पंडित गण मर्यादा मार्ग नाम से कहते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी। शास्त्रोक्त मर्यादा यदि प्रबला होती है तथा भगवत भक्ति में प्रथम प्रवृत्ति के लिए प्रयोजिका होती हैं, तब उसके द्वारा प्रवर्तित मर्यादा युक्त भक्ति को वैधि भक्ति कहते हैं। कुछ व्यक्तिगण उसको मर्यादा मार्ग संज्ञा से कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन की प्रोमिनेंस होती है, तो उसको मर्यादा मार्ग कहते हैं। अब उसके बाद रागानुगा भक्ति के बारे में आएगी बात, तो वो हम भगवान ने चाहा तो कल पढ़ेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि ठीक जानकारी हो जाए कि क्या होती है रागानुगा भक्ति।
एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, कल किसी ने पूछा था कि रागानुगा भक्ति एक होंगी कोई माता जी होंगी, तो वो कह रहे हैं कि भगवान के प्रति मेरा वात्सल्य भाव है, तो वो बिना स्नान के ही भोजन बनाती हैं। हमको देखिए उस पर कुछ नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने ये सुना था ना स्पष्ट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्या प्रयच्छति, युमे भक्त्या तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः शब्द की व्याख्या करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या बता रहे हैं? वो साफ सुथरा होकर के भगवान के लिए बनाता है, ये उसका प्रयासरत होना है। गंदी अवस्था में रह के बनाता है तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बोलने का। आप लोग उस श्लोक को देख लीजिएगा, हम पढ़ा भी चुके, उसमें चक्रवर्ती पाद की टीका को भी देख लीजिएगा। याद आ रहा, इस पर काफी डिस्कशन हुआ था कि अपवित्र अवस्था में बना सकते हैं, तो स्पष्ट नहीं बना सकते मतलब नहीं बना सकते। दैट इज नॉट डिवोशन। प्रभुपाद जी क्या कभी आपने सुना है कि गंदी अवस्था में वो भगवान के लिए भोजन बना रहे हो या सिखाया हो किसी को इस तरह से करना? तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये ठीक नहीं है। रागानुगा भक्ति का मतलब यह नहीं है कि शास्त्र के आगे कुछ छोड़ के ही करते हैं। अब प्रैक्टिकल देख लीजिए, रागानुगा मतलब रागात्मिका का अनुगमन करना चाहिए। माता यशोदा नहा धोकर बढ़िया से फर्स्ट क्लास साड़ी पहनकर भगवान श्री कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही हैं। सुना ही होगा जो दामोदर लीला, तो वहां से तो नहीं उठी, पेस्ट भी नहीं किया दे हैव स्पिरिचुअल बॉडीज बट स्टिल मक्खन लगाना से निकालना शुरू। हमें तो प्रेम है। आप ये बताइए कि आप भोजन करने बैठे और कोई व्यक्ति बिना नहाए ऐसे ही गंदा संदा होकर के आपको भोजन देने आ गया, तो कितने लोग खाने के लिए उत्सुक होंगे? अरे सब लोग क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? अरे इतने भूखे हैं, तो आप समझ गए ना, कोई आप नहीं खाएंगे और भगवान खाने बैठ जाएंगे। तो ये एक रूल नहीं बना लेना चाहिए कि हम क्योंकि राग मार्ग में हैं तो अब इस प्रकार से गंदे तरह से रह करके भगवान की सेवा करेंगे। और बाकी डिटेल्स तो हम स्वयं शिला रूप गोस्वामी से सुन लेंगे, वो तो मंजरी हैं गोलोक वृंदावन, वो उनका तो जो भी मत होगा, जो गाइडेंस होगी तो परफेक्ट होगी। तो मैं खुश हूँ कि हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, इतना जो हम समझ रहे हैं वो बोल रहे हैं, बाकी तो अभी आप जो पढ़ेंगे डिटेल्स में वह समझेंगे। सो विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।